नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। अगले 20 मिनट तक हम आपको दिखाएंगे देश, प्रदेश और विदेश से जुड़ी हुई तमाम खास खबरों को सुपरफास्ट अंदाज में। चलिए करते हैं शुरुआत। अजमेर दरगाह का खादिम सलमान चिश्ती गिरफ्तार। बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता अनुपुर शर्मा के खिलाफ दिया था भड़काऊ बयान। सिर कलम करने वाले को मकान देने का किया था ऐलान। जम्मू और कश्मीर के कुलगांव में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हो गई है। इस कार्रवाई में सेना के साथ पुलिस के जवान भी मौजूद। मुठभेड़ में कुलगांव के हादीगाम इलाके में हुई। इस साल टारगेट किलिंग के बढ़ते मामलों के बीच सेना लगातार आतंकवादियों का एनकाउंटर कर रही है। साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल में अनुसार 2022 में जून तक सेना को 130 आतंकवादियों को मार गिराया है। आज जींद के उचाना में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, जन सुनवाई करेंगे। कैथल में आज जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में अध्यक्षता परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा करेंगे। हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला आज सिरसा में अपने आवास पर कार्यकर्ताओं की समस्याओं को सुनेंगे और समस्याओं का निदान भी करेंगे। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने प्रेस रिलीज जारी कर कहा, राज्य सरकार प्रदेश में जल्द ही हरियाणा आत्मनिर्भर कपड़ा नीति 2020 और 25 लागू करेगी। डिप्टी सीएम ने आगे कहा, हमारा प्रयास है कि प्रदेश के अधिक से अधिक युवा एमएसएमई से जुड़े ताकि वे स्वयं भी रोजगार युक्त हों और अन्य युवाओं को भी रोजगार उपलब्ध करवाने में सक्षम हों। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय आज गुरुग्राम यूनिवर्सिटी पहुंचे, जहां उन्होंने गुरुग्राम यूनिवर्सिटी के नए भवन का जायजा लिया, जो 50 एकड़ से ज्यादा में बनाया जा रहा है। इस दौरान राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने यूनिवर्सिटी के 26 करोड़ के सालाना बजट को बढ़ाकर 60 करोड़ बजट करने का भरोसा दिलाया है। इसके अलावा राज्यपाल ने गुरुग्राम यूनिवर्सिटी में चल रहे कोर्सों के बारे में जानकारी दी। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस के दिग्गज और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधा। विज ने कहा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का तो सिलेंडर खत्म हो चुका है, उसमें अब ऑक्सीजन नहीं। वहीं अग्निपथ योजना पर विज ने राहुल गांधी को भी निशाने पर लिया। कहा, हमने ये योजना भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान या राहुल गांधी के लिए नहीं बनाई है। ये योजना युवाओं के लिए बनाई गई है। हरियाणा के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने पंजाब में आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि पंजाब में सरकार नाम की चीज बिल्कुल नहीं। विज ने कहा कि जब से आप पार्टी ने चुनाव जीता है तब से सनसनीखेज कई घटनाएं पंजाब में घट चुकी हैं और भगवंत मान जी तो सिर्फ अरविंद केजरीवाल से परामर्श करते नजर आए। वहीं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के संबंध में पूछे गए सवाल पर जवाब में विज ने कहा कि केजरीवाल तो देश विदेश में ऐसी व्यवस्थाएं कायम करना चाहते हैं जिसमें चोर भी वो खुद हों और सिपाही वो खुद हों। कंवरपाल गुर्जर ने कहा, केंद्र सरकार ने हमारी परफॉर्मेंस को अच्छा माना है। नई शिक्षा नीति 2025 तक आ जाएगी। प्रदेश में 5 लाख छात्रों को टैब दिए जाएंगे, जबकि 2.30 लाख ऑर्डर दिए गए हैं। बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने हिसार के लोगों की समस्याओं को सुना है। उन्होंने संबंधित विभाग के अधिकारियों को जन समस्याओं का समाधान करने के जल्द निर्देश दिए हैं। बिजली पंचायत में रणजीत सिंह चौटाला ने लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को फटकार लगाई और 1 सप्ताह में सभी कार्य पूरा करने का समय दिया। बिजली मंत्री ने कहा, 1 सप्ताह में काम नहीं हुआ तो सस्पेंड हो जाओगे। बिजली मंत्री ने प्रदेश में बिजली की किल्लत को लेकर कहा है कि वर्तमान समय प्रदेश में बिजली की कोई कमी नहीं। जो छोटे कट लग रहे हैं वो टेक्निकल कारणों की वजह से लग रहे हैं। मंत्री ने बताया कि अब हरियाणा में भी हाई सिक्योरिटी जेल बनाई जाएगी। इसको लेकर रोहतक में हाई सिक्योरिटी जेल का निर्माण कार्य प्रगति पर है। ये जेल अगले 6 महीने में बनकर तैयार होगी। निकाय चुनाव में अभय चौटाला द्वारा पैसे बांटने के लगाए गए आरोपों को लेकर बिजली मंत्री ने कहा कि मैंने अपने पिता से राजनीति सीखी है, ओम प्रकाश अभय चौटाला से नहीं। मैं पैसे की राजनीति नहीं करता, ना ही मैं कभी पैसे बांटने का काम करता।
सोनीपत में परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने जिला परिवाद और कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक में से 15 शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया। 3 शिकायतों को अगली बैठक में रखने के निर्देश दिए। इस दौरान परिवहन मंत्री ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह जन समस्याओं के समाधान को लेकर किसी भी तरह की कोई कोताही न बरते, क्योंकि मुख्यमंत्री के सख्त निर्देश है कि जनता पहली प्राथमिकता होनी चाहिए और उनकी प्राथमिकता जनता है। परिवहन मंत्री ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधते हुए कहा कि रोहतक में जो पानी भर जाता है उसके जिम्मेदार भी हुड्डा ही हैं। उन्होंने 10 साल सरकार चलाई है और कुछ दौरान कमियां भी देखने को मिली। पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव का बड़ा बयान में भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा, भाजपा आतंकवाद को बढ़ावा देकर ध्रुवीकरण की राजनीति करना चाहती है। भाजपा हिंदुओं को नहीं, अपनी सत्ता को बचाना चाहती है। रेवाड़ी एम्स के सवाल पर उन्होंने कहा कि राव इंद्रजीत और भूपेंद्र यादव अभी तक एम्स के काम शुरू नहीं कर पाए, जो बड़े शर्म की बात है, और अब ये एम्स इस योजना में बनने वाली भी नहीं। कैप्टन ने कहा, अग्निपथ योजना से ना तो युवाओं का भला होने वाला है और ना ही सेना का, देश का। इस योजना से सेना कमजोर होगी और अगर सेना कमजोर होती है तो देश कमजोर होना भी तय है। यमुनानगर के साढौरा नगर पालिका में चुनाव में विजयी रही शालिनी शर्मा ने हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर से मुलाकात कर आशीर्वाद लिया। बहादुरगढ़ का मॉडल संस्कृत सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिसाल बनकर सामने आया। यहां शिक्षा के बेहतर माहौल और अच्छे अध्यापकों के चलते दाखिला लेने के लिए छात्रों में होड़ मची हुई है। बहादुरगढ़ का मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 11वीं क्लास में अब तक 320 दाखिले हो चुके हैं। इसके बाद दाखिले बंद कर दिए गए। भिवानी में पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लोगों ने जिला उपायुक्त कार्यालय में अपनी 13 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। रोहतक नगर निगम की बैठक में हंगामा हुआ। इसके बाद अधिकारियों से परेशान 2 पार्षदों ने इस्तीफा देने की बात कही। मीटिंग शुरू होते ही जमकर हंगामा हुआ। पार्षदों ने उठाई जल भराव की समस्या। कैथल में पीएम सम्मान निधि की 11वीं किश्त जारी हो गई है। इसके तहत लाभार्थी किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए की राशि भेजी गई। दास्ताने रोनाथ में करीब 20 कलाकार हरियाणा की धरती से जुड़े। इस महत्वपूर्ण घटना का करीब 1.25 घंटे तक जीवंत मंचन हुआ। लाइट एंड साउंड शो के साथ ख्याति प्राप्त रंगकर्मी अपने अभिनय से रोनाथ के वीरों की दास्तां का जीवन मंचन करते नजर आए। डोर टू डोर जाकर परिवार पहचान पत्र का सर्वे करे आंगनबाड़ी सुपरवाइजर वेलफेयर एसोसिएशन ने मंगलवार को झज्जर लघु सचिवालय में धरना दिया और नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने परिवार पहचान पत्र बनाए जाने को लेकर सवाल खड़े किए हैं। कहा है किसी भी परिवार की इनकम की जांच हमारे द्वारा संभव नहीं। चरखी दादरी में नवनिर्वाचित पार्षदों ने सीनियर व पेयजल समस्याओं को लेकर लघु सचिवालय परिसर में जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा है। नवनिर्वाचित पार्षदों ने बताया कि पिछले काफी समय से दादरी शहर के कई वार्डों में सीवर व्यवस्था बेहाल है। इससे लोगों को आने जाने में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। बिजली कर्मचारियों के समस्याओं के समाधान व मांगों के प्रति ऐसी फतेहाबाद के उदासीन रवैये के खिलाफ ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन ने आह्वान पर बिजली कर्मचारियों ने रोष प्रदर्शन किया है। कर्मचारियों का कहना है कि बार बार आग्रह करने के बावजूद भी बिजली निगम ने एसई उनकी सुनवाई नहीं करे। कर्मचारी संसाधनों की कमी से लगातार जूझ रहे हैं। गुरुग्राम के जूंडाहेड़ा गांव के जोहड़ों पर अवैध कब्जे करने का एक मामला सामने आया। गांव के 2 जोहड़ों के 12 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा कर लाखों रुपए किराया वसूला जा रहा है। इस पूरे मामले को स्थानीय पार्षद ने नगर निगम की सदन की इस बैठक में इस मामले को उठाया तो नगर निगम हरकत में भी आया। नगर निगम कमिश्नर मुकेश आहूजा ने इस मामले की जांच के आदेश दिए।
गुरुग्राम के सेक्टर 84 की सोसाइटी में 72 घंटे से बिजली गुल है। सोसाइटी के लोग बिल्डर की मनमानी से सजा भुगत रहे हैं। काफी शिकायतों के बावजूद अब तक सोसाइटी में लाइट नहीं आई। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के द्वारा करीब 20 साल पहले बनाए गए सेक्टर 58 ट्रांसपोर्ट नगर में सीवर लाइन बिछवाने का काम ठीक ढंग से न करने का खामियाजा वहां के लोगों को उठाना पड़ रहा है। नारनौल के मुकुंदपुरा गांव में अवैध खनन से पत्थर भरकर ला रहे ट्रैक्टर को सीएम फ्लाइंग ने सीज किया। चरखी दादरी में सीएम फ्लाइंग और खाद्य आपूर्ति विभाग की टीम ने दादरी शहर के विभिन्न भागों के आइसक्रीम बनाने वाले 2 फैक्ट्रियों पर छापामार कार्रवाई की। इस दौरान मिलावट की आशंका को लेकर 3 सैंपल लिए गए। खाद्य आपूर्ति विभाग के इंस्पेक्टर डॉक्टर दीपक कुमार ने बताया कि टीम ने दोनों फैक्ट्रियों से 3 सैंपल लिए हैं। इन सैंपल्स को जांच के लिए भेजा जाएगा। हांसी की नई सब्जी मंडी में सीएम फ्लाइंग की टीम ने छापेमारी की, जिसमें 1 दर्जन से करीब आढ़तियों पर सीएम फ्लाइंग ने छापा मारा है। उनके टैक्स की जांच की गई, जिसमें आढ़तियों के द्वारा टैक्स की चोरी पाई गई। सीएम फ्लाइंग नगर परिषद की टीम ने रेवाड़ी शहर के शक्ति नगर में एक गोदाम में छापा मार कार्रवाई कर सिंगल यूज प्लास्टिक का बड़ा जखीरा बरामद किया। जखीरा इतना ज्यादा था कि अपने कब्जे में लेने के लिए नगर परिषद को 10 ट्रैक्टर बुलाने पड़े। बताया जा रहा है कि जब प्लास्टिक की कीमत करीब 10 से 12 लाख रुपए आंकी गई है। रेवाड़ी नगर परिषद मौके पर पहुंचते ही गोदाम संचालक का चालान भी किया गया। होडल में भाजपा विधायक जगदीश नायर ने भतीजे की गाड़ी की चपेट में आकर मोटरसाइकिल सवार पिता पुत्र गंभीर रूप से घायल हुए, जिसमें पिता की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि 15 वर्षीय पुत्र अस्पताल में भर्ती है। यमुनानगर में कनीपला गांव में कुएं गिराकर महिला हत्या के मामले में आरोपी को अब गिरफ्तार किया गया, जिसे अदालत में पेश कर 2 दिन की रिमांड पर लिया गया। आरोपी ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि वह निर्मला के साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहता था, लेकिन वह इनकार करती रही। इसी बीच दोनों के बीच गाली गलौज हुई। इसके बाद महिला को उसने कुएं में धकेल दिया। बहादुरनगर में एक सड़क हादसे में 4 युवक गंभीर रूप से घायल हुए। घायलों को इलाज के लिए बहादुरगढ़ के सामान्य अस्पताल लाया गया, जहां उनकी गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें पीजीआई रोहतक रेफर किया गया। बहादुरगढ़ के रहने वाले 4 युवक एक ही स्कूटी पर सवार होकर बहादुरगढ़ के बराही गांव से आसोदा गांव की तरफ जाने वाली सड़क पर जा रहे थे। इसी दौरान किसी अज्ञात वाहन ने उनकी स्कूटी में जबरदस्त टक्कर मारी। पलवल राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित एक ढाबे से लॉरेंस बिश्नोई के गिरोह के सदस्य और रंगदारी मांगने के आरोपी को जिला पुलिस ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी को पुलिस ने 3 दिन की रिमांड पर लेने की तैयारी शुरू की है। हरियाणा के यमुनानगर के शिवपुरी कॉलोनी कांसेपुर रोड पर एक सुनार के घर चोरों ने 13 लाख रुपए की नकदी व 5 ग्राम सोना चुराया है। घटना की सूचना परिजनों को सुबह मिली। डीएसपी प्रमोद कुमार गांधीनगर थाना प्रभारी और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची, जहां पर सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जा रहा है। पुलिस का कहना है कि जल्दी अपराधियों को पकड़ा जाएगा। सीआईए तावड़ू टीम ने अवैध हथियारों को बेचने का काम शुरू कर दिया है। 2 आरोपियों को अवैध हथियार, मैगजीन व मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए आरोपियों से सख्ती से पूछताछ जारी है। इस गिरोह से कुल 13 हथियार बरामद किए गए हैं, जिसमें 5 देसी तमंचा, 6 पिस्टल, 2 बंदूक शामिल हैं। इसके अलावा 7 मैगजीन, 5 जिंदा रौंद और 1 हथियार बनाने की मशीन बरामद हुई। कुरुक्षेत्र साइबर अपराध पुलिस ने इंश्योरेंस मैच्योरिटी के नाम पर ठगी करने वाले इन 2 शातिर बदमाशों पुष्पेंद्र व गुलशन को नोएडा से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों ने शाहबाद कुरुक्षेत्र से देवेंद्र कौर को उसकी इंश्योरेंस पॉलिसी मैच्योर होने पर 80 लाख रुपए का लोन दिलाने के नाम पर 22 लाख रुपए ठगे थे, लेकिन ना तो लोन मिला और ना ही ठगी की गई रकम को वापस किया गया। होडल में नानक डेयरी रोड से एक 20 वर्षीय नेहा नाम की लड़की का हथियारों के बल पर अपहरण किया गया है। यह घटना उस वक्त हुई जब लड़की के परिजन घर से किसी रिश्तेदारी में आगरा गए हुए थे और दोनों बहनों पर वे अकेली थी। होडल थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज कराया है। लड़कियों और आरोपियों की तलाश अब पुलिस ने शुरू कर दी है।
पलवल में पुलिस ने एटीएम कटर गिरोह के सदस्यों को लाखों रुपए की रकम के साथ गिरफ्तार किया। साथ ही आरोपियों ने कैंचर और एटीएम मशीन काटने के औजारों को बरामद किया। सोनीपत के कालूपुर चुंगी के नजदीक 9 साल की बच्ची को कुचलने का मामला सामने आया। वो स्कूल जाते वक्त 9 साल की छात्रा निशा की बस के टायर के नीचे आने से दर्दनाक मौत हुई। हालांकि जिस बस के टायर के नीचे आने से निशा की मौत हुई है, उसी बस के ड्राइवर ने बच्ची को नागरिक अस्पताल में पहुंचाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 जुलाई को वाराणसी दौरे पर जाएंगे। अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे के दौरान वह कई बड़े विकास कार्यों की सौगात देंगे। वाराणसी के अर्दली बाजार स्थित एलटी कॉलेज पहुंचकर पीएम मोदी 25 करोड़ की लागत से बने अक्षय पात्र मेगा किचन का निरीक्षण और उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी मंगलवार शाम तेजस्वी यादव को फोन पर राजद प्रमुख लालू प्रसाद के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। पीएम ने लालू प्रसाद के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि दीवार भाजपा के पास ईडी के इनकम टैक्स है, सीबीआई है, लेकिन दिल्ली की जनता कहती है कि उनके पास उनका बेटा केजरीवाल है। दिल्ली एमसीडी के बारे में बात करते हुए केजरीवाल ने कहा कि ये लोग फंड का रोना रोते हैं। हमने सारे फंड दिए, लेकिन अब एमसीडी केंद्र के अधीन आ गई है। अब उनके फंड लिया जाए। अभी तक कर्मचारियों की तनख्वाह तक नहीं दी गई। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 16,086 नए मामले सामने आए और पिछले 24 घंटों में ही कोरोना से 24 लोगों की मौत की खबर है। हरियाणा में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 449 नए मामले सामने आए हैं और 502 मरीजों ने कोरोना को मात दी। गुरुग्राम में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 154 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 394 मरीजों ने कोरोना को मात दी। फरीदाबाद में 24 घंटे में कोरोना के 35 मरीजों की पुष्टि हुई। इसके बाद जिले में एक्टिव केसेस की संख्या 373 पहुंची। मौसम विभाग चंडीगढ़ की ओर से आज यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत में बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया। प्रवर्तन निदेशालय ने चाइनीज कंपनी वीवो के 44 ठिकानों पर छापा मारा। स्मार्टफोन बनाने वाली चीन की इस कंपनी पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है और ईडी इसकी जांच कर रही है। इसके पहले ईडी ने मोबाइल कंपनी शियामी से 5,551 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त किया था। चीन की स्मार्टफोन कंपनी पर रॉयल्टी के नाम पर देश से बाहर पैसा भेजने और टैक्स चोरी का आरोप है। श्रीनगर में तेज बारिश की वजह से लैंडस्लाइड हुआ है। इसके बाद कई रास्तों को बंद कर दिया गया। इस दौरान सैलानी परेशान नजर आए। कर्नाटक के हुबली में एक होटल में सरल वास्तु के नाम पर चर्चित चंद्रशेखर अंगड़ी उर्फ चंद्रशेखर गुरुजी की मंगलवार को एक होटल में चाकू मारकर हत्या की गई है। ब्रिटेन में बोरिस जॉनसन की कैबिनेट से 2 शीर्ष मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है। इसके बाद बोरिस जॉनसन पर दबाव बढ़ गया। ब्रिटेन के वित्त मंत्री ऋषि सुनक और स्वास्थ्य मंत्री साजिद वाकिफ ने इस्तीफा दिया। ऋषि सुनक के इस्तीफे के बाद नादिम जहाबी को ब्रिटेन का नया वित्त मंत्री बनाया गया है। जहाबी पहले शिक्षा मंत्री थे। उनकी जगह मिशेल डोनेलन को शिक्षा मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। वहीं स्टीव बार्कले को स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल का मंत्री नियुक्त किया गया है। इसके पहले स्टीव बार्कले बोरिस जॉनसन के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में काम कर रहे थे। एजबेस्टन टेस्ट में इंग्लैंड ने भारत को 7 विकेट से हराकर 5 टेस्ट मैचों की सीरीज में 2-2 से बराबरी की है। मेजबान टीम ने जो रूट और बेयस्टो की शतकीय पारी के दम पर यह जीत हासिल की। इंग्लैंड की ओर से जो रूट और जॉनी बेयस्टो के बीच चौथे विकेट के लिए 269 रनों की पार्टनरशिप के बदौलत इंग्लैंड ने 378 रन टारगेट को 3 विकेट खोकर हासिल किया। आर माधवन की मोस्ट अवेटेड फिल्म रॉकेटरी द नॉम्बी इनफैक्ट सिनेमाघर में 1 जुलाई को रिलीज हो चुकी है। साउथ सुपरस्टार रजनीकांत ने माधवन के काम की सराहना करते हुए तमिल भाषा में पोस्ट शेयर किया। फिल्म मेकर लीना मणिमेकलाई ने अपनी डॉक्यूमेंट्री काली का पोस्टर रिलीज किया, जिसमें मां काली
अभिनेत्री को सिगरेट पीते हुए दिखाया गया। 2 जुलाई को पोस्टर रिलीज होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा भड़क उठा। एक्टर विद्युत जामवाल इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म खुदा हाफिज चैप्टर 2 अग्नि परीक्षा को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। शिया समुदाय ने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया। अब फिल्म के मेकर्स ने शिया समुदाय से लोगों से माफी मांगी। दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह बॉलीवुड के मोस्ट पॉपुलर कपल्स में से एक हैं। हाल ही में कपल अमेरिका में आयोजित सिंगर शंकर महादेवन के कॉन्सर्ट में पहुंचे। इस कॉन्सर्ट से दीपिका और रणवीर का डांस करता हुआ वीडियो भी सामने आया। सिंगिंग रियलिटी शो सुपरस्टार सिंगिंग के एक एपिसोड में हेमा मालिनी और ईशा देओल खास मेहमान बनकर आईं। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में हेमा मालिनी और ईशा देओल ने एक साथ धूम मचाने वाले गाने पर जमकर डांस किया। अर्जुन कपूर, जॉन अब्राहम, दिशा पार्टी स्टारर फिल्म एक विलेन रिटर्न्स का पहला गाना गलियां रिटर्न्स रिलीज हो चुका है। इस फिल्म के ट्रेलर को लोगों को अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला। अक्षय कुमार इस वक्त लंदन में है। लंदन में पॉल मॉल में सोमवार को अक्षय ने एक किताब के लॉन्च कार्यक्रम में पहुंचे। इस कार्यक्रम में उनसे राजनीति के आने को लेकर सवाल पूछा गया। ऋतिक रोशन और सैफ अली खान फिल्म विक्रम वेधा में एक साथ नजर आएंगे। साथ ही शूटिंग पूरी हो चुकी है। हाल ही में कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया कि ऋतिक इसकी शूटिंग उत्तर प्रदेश में नहीं करना चाहते थे। ऑस्कर अवार्ड विजेता साउंड इंजीनियर रिसुल पटरी ने आरआरआर को गे लव स्टोरी बताया। सोशल मीडिया पर यूजर्स के लिए उनके कमेंट को पचा पाना आसान नहीं रहा। इसके बाद यूजर्स ने उनको ट्रोल करना शुरू कर दिया। पढ़ी लिखी बेटी बड़ी होकर जब दूसरे के घर जाती है तब पूरे परिवार को आगे ले जाती है। बेटी को बचाने के साथ साथ पढ़ना भी जरूरी है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम को लेकर आईटीवी नेटवर्क भी लगातार मुहिम चलाता रहा है। आप भी देखिए हमारी खास पेशकश। ये ले 10 रुपए, रेसेस पीरियड के टाइम पर कुछ खा लेना। ठीक है माँ। माँ और मेरे लिए? अरे सुमन, तुझे कौन सा स्कूल जाना है? चल ये ले 1 रुपया। पापा, हमारी पॉकेट मनी? ले बेटा, इस महीने के 100 रुपए। पापा और मेरे लिए? सुमन, तू तो घर में ही रहती है, ये स्कूल जाता है। अच्छा चलो, तुम ये 10 रुपए रख लो। गुल्लक लेकर कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? भैया के साथ कुछ खरीदने। सुमन कहाँ है? माँ, मैं भी स्कूल जाऊंगी। प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। और इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हुआ है। फौरन लौटेंगे हम कुछ और खास खबरों के साथ। बने रहिए।